Yes, namaste. Good evening, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, like from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So we are seeing this case in the series, that is how the patient got improved every week. The patient is suffering and suffering. सब कुछ patient का करके हो गया था. एक आखिरी उम्मीद के साथ patient यहाँ पे आए थे. We did the treatment और अभी just I think so you are coming here for third time. So third timing में what is the outcome? So let's listen from the patient itself. First time में जब patient आए थे, patient is into the severe pain. The patient is crying only. Today I've seen a good smile on the patient face. So let listen from the patient itself. Then I will try to brief about the case. Yes, hi. हेलो, Yeah, क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए, अपने पास माइक नहीं है. Yes. मेरा नाम अर्शिया है. मैं कम से कम 6 महीने से ये सब चीजों के लिए मतलब हाथ के लिए ट्रीटमेंट करे आफ्टर डिलीवरी के बाद से. तो बहुत जगह दिखाया, जैसे 10-12 डॉक्टरों को दिखाया, कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ. होम्योपैथिक भी किया मैंने, उसमें भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ. तो लास्ट अब यहाँ का हम लोग को पता चला, मतलब हमारे घर में ही. तो यहाँ पे आए ना, तो ये 3 वीक में ही मेरा बहुत अच्छा मतलब हाथ पूरा मूव करा है. जैसे बच्चे को लेना, वॉशरूम जाने, वॉशरूम तक भी मैं जाती थी ना, तो वहाँ भी कोई साथ में रहना चाहिए था. मतलब मुझे धोने भी नहीं हो रहा था अभी. तो वो सब चीजें मैं अभी अपने से करने लगी हूँ. जब आप आज आए थे तब आपको ये वाले हाथ में करंट आ रहा था. हाँ. तो आज अभी कैसा है? अगर मैं ये हाथ पे ऐसे अभी पूरा मतलब निकल कुछ गया. हो रहा है आपको? जैसे मैं अभी फुल प्रेशर दे रही हूँ, कुछ लग रहा है आपको? नहीं. कहीं पे कुछ करंट या ऐसे कुछ? नहीं, अभी जगह पे ही कम हो गया. ये ऐसे मैं कुछ करूँ? नहीं. पहले ऐसा अगर कोई कर दे तो क्या होता था? नहीं, बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल रोना आ जाता था. अभी मैंने फुल प्रेशर दिया है, कुछ तकलीफ नहीं. अभी ये हाथ पे ऐसे टैप करने पे भी कहीं पे दर्द? नहीं. पहले अगर कोई ऐसे कर दे तो? नहीं, एकदम पूरा शॉक मार के, मतलब एकदम बच्चों की तरह हालत हो गई थी. जैसे मेरे छोटे बेबी को संभालना पड़ रहा है, वैसे मुझे संभालना पड़ रहा था. अब मैं मतलब थोड़ा करने लगी हूँ, बेबी को भी कैरी करने लगी हूँ, थोड़ा वॉक करने लगी हूँ. थोड़ा वजन भी बढ़ गया था, मतलब मेडिसिन खा के मेरा एकदम हाइपर होने लगी थी बैठ के. अब पूरा रिलैक्स हो गई हूँ और थोड़ा हाथ भी मूव कर रहा है, थोड़ा इधर उधर हरकत हो रही है ना, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है. अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक हो गई हूँ. अभी चेहरे पे कितनी दिनों बाद स्माइल आई है? बहुत टाइम बाद का, 6-7 मंथ बाद कुछ. Yes, so this is what I can say possible when you take Ayurveda treatment. You have seen that I did earlier as well about this case, that how the patient got improved, and every week we are taking the testimonial of the patient. और पूरा पहले literally blood redness वहाँ पे था, उसके बाद how it got improved week by week. छोटा सा बेबी है पेशेंट का, यू कैन सी. इतना छोटा बच्चा है जिसका वेट हार्डली मतलब कुछ केजीज में होगा, लिटरली 6 kg. इसको भी लेना पॉसिबल नहीं था. ये तो अभी 6 kg का हुआ रहेगा ना, पहले तो और भी कम रहेगा. यस, तो ये बेबी को भी लेना पॉसिबल नहीं था पेशेंट के लिए. बट नाउ हाय. यस, तो इसको आप एक बार लेके दिखाइए. सासू माँ, कैसे था हालत बहुरानी का? अच्छा है. अभी तो बहुत मेरा जान खुश हो गया है कि वो अपने से कुछ कर सकती, अपना वो हो जाता. नहीं तो मेरे को भी रोना आ रहा था उसको देख के, तो कि ये करेगी क्या, नहीं ऐसी ही रहेगी बोले जैसा हो गया था, किसी के ऊपर डिपेंड हो गई बोले जैसा. ऐसे बच्चों को ले पाती थी? नहीं ना. किधर किसके पास रहता था बच्चा? हम लोग के पास ही रहता था. उसके चाचा लोग, हम लोग ही लेते थे. और रोएगा, कुछ भी करेगा तो उसको उठाने या ऐसा नजदीक लेने भी नहीं आता था उसको हाथ से ऐसा लेके. अभी तो गोद में, अच्छा गोद में ले रही हूँ, हक कर रही हूँ उसको, अच्छे से लेके बैठ रही है. यस, बहुत अच्छा लगा. ये अच्छा है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट. Yes. So you can see the mother is easily able to hold the child. पहले वो भी पॉसिबल नहीं था, बट जस्ट विद इन 3 weeks, पहले वीक से ही पॉसिबल हो गया था. एंड नाउ इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट. मैं जस्ट टच कर रही थी एग्जामिनेशन के टाइमिंग में फर्स्ट वीक में, तभी पेशेंट को वो इम्पॉसिबल था. बट नाउ वो बेबी और मदर का जो कॉम्बिनेशन है वो इजीली होल्ड कर पा रहे हैं. दैट इज समथिंग इज रियली लाइक वेरी
प्लेजरेबल फॉर मी एज वेल, कि वो देख के मुझे ही इतनी खुशी हो रही है, हैप्पीनेस हो रहा है. सो डेफिनेटली इनके फैमिली में तो वो चीज होगी ही, डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट. एंड इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल. 10 डॉक्टर के पास जाओ, 50 डॉक्टर के पास जाओ, बट जब तक आप शास्त्रीय आयुर्वेद नहीं लेते तब तक ये चीजें नहीं पॉसिबल होती. शास्त्रीय आयुर्वेद की क्या ताकत है कि जो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है वो यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से वन थिंग कि डेफिनेटली आई एग्री, मेनी अ टाइम्स माई अपॉइंटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल. मेनी अ टाइम्स आज यहाँ पे पनवेल में बारिश हो रही है, पहली बारिश का मजा हर किसी को लेना होता है, नहीं पॉसिबल है. आई एम इन टू द क्लिनिक इटसेल्फ. बहुत देर तक लाइट नहीं थी, बिना एसी के काम करना भी काफी बार डिफिकल्ट हो जाता है. तो जब भी बहुत ज्यादा भीड़ हो, प्लीज डू कोऑपरेशन कि आप थोड़ी देर बैठो, होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंपल पेशेंट नहीं आता कि मैंने जिसका सुन लिया कफ कोल्ड जैसा 2-4 दवाइयां लिख दी और मैंने पेशेंट को भेज दिया. सो दिस इज द हम्बल जस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि थोड़ा सा जस्ट डू कोऑपरेशन, बिकॉज मेनी अ टाइम्स पेशेंट, हर कोई पेशेंट बाहर से आता है. काफी बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट्स मतलब सुबह से जो पेशेंट थे पालघर से लगा के हर एक यहाँ से थे. इन बिटवीन हार्डली आई वेंट फॉर द वोटिंग फॉर हाफ एन आवर. और कल रात की अगर आप लाइव वीडियो देखो तो अराउंड 3 o'clock तक आई वॉज इन टू द टीचिंग फॉर यूएस स्टूडेंट. सो एक हमारी भी एक अलग कहानी होती है, आपकी एक कहानी होती है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट एक डॉक्टर की भी अपनी एक स्टोरी होती है जिसमें वो अपने 24 आवर्स कैसे डिवाइड करे. ये भी एक चैलेंज होता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिजी प्रैक्टिशनर प्लस यू आर इनटू द टीचिंग, रिसर्च, एवरीथिंग. सो इट इज समवेयर, ट्रस्ट मी, अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग कि रात को 3-4 बजे तक पढ़ाओ, फिर उसके बाद सुबह से आपका वापस रूटीन चालू कर दो. ठीक है, एक आध दिन आई कैन स्किप द ओपीडी, बट बाकी तो अगर मैं एक दिन ओपीडी स्किप करूँ तो नेक्स्ट डे उतने ही डबल पेशेंट मुझे ही देखने हैं. सो वो कहीं ना कहीं, सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट प्लीज डू कोऑपरेट व्हेन यू सेट आउटसाइड. एंड आई नो सडनली आज बारिश शुरू हो गई, होप सो आप सबने बारिश को एंजॉय किया होगा. I am so not there, but definitely it's okay if I'm treating the patient and if I can bring smile on someone's face, so that is more than enough for me. So with that, I need to conclude because still there are so many patients. So that's all for now. Please do take care. Namaste.